नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप लोगों का बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए पढ़ाई ज़ोरों शोर से चल रही होगी। और अभी काफ़ी कम समय बचा हुआ है, 1 महीने का समय बचा हुआ है। और इस 1 महीने में हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग देख लेना। और आज का टॉपिक है हमारा विश्व भूगोल का। और इस एक वीडियो के अंदर आप लोगों का सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट कम समय में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी बच जाएगा उसका पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग देख लेना। तो अगर आप लोग थ्योरी को कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लेते हो तो आपका कोई भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, बस वीडियो के साथ बने रहना। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर देना। तो विश्व भूगोल का हमारा टॉपिक अभी हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी में मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और जो भी बचे आप लोग रिवीजन कर लेना, या फिर आप लोग इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ब्रह्मांड की बात करें तो सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ये सभी को पता होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आप लोग को पढ़ लेना है कि ब्रह्मांड आज से 13.7 अरब वर्ष पहला बना। ठीक है, महाविस्फोटक का सिद्धांत हमें याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मन के पादरी जॉर्ज लेमिनियर ने दिया हुआ था। ठीक है, जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा हम लोग वही पढ़ेंगे। आकाशगंगा की बात करें तो अरब तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। इनमें एक हमारा आकाशगंगा जो कि दूधिये मेखला कहते हैं। ठीक है, इसी में सूर्य हमारा तारा आता है। जो दूधिये मेखला है ना, उसी में हमारा सूर्य जो है आता है। हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा ही है, जो कि देववानी बोलते हैं इसको। केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है। बल्ज के अंदर सर्वाधिक तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकार स्पाइरल की तरह होती है। इस ब्रह्मांड में 100 अरब तारे हैं। इसी में से एक हमारा है, उसी में सोलर सिस्टम जो कि सूर्य आता है। सूर्य जो है मुखिया होता है ग्रहों का। सूर्य का परिवार जो है, देख लो यहाँ से, मुखिया होता है सूर्य। सूर्य की परिक्रमा करने में खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। सूर्य एक तारा है जिससे प्रकाश निकलता है, सभी को पता है। सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह और दीर्घ ग्रह, उल्कापिंड, पोछल एवं बौना ग्रह घूमते हैं। ध्रुवीय तारा सूर्य परिवार का भाग नहीं होता। याद रखिएगा, ध्रुवीय तारा जो है सूर्य परिवार का भाग नहीं होता। सूर्यमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी से औसत जो है इसकी दूरी होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की संकलन की बात करें तो यहाँ से देख लो आप लोग, हाइड्रोजन जो है 71% होती है, हीलियम 26% और अदर में बात करें तो 2.5% होती है। और सूर्य की बात करें तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करता है। आप याद रखिएगा कि नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है। सूर्य को मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा करने में लगभग 25 वर्ष की समय लगता है। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तारों का रंग उसके तापमान तथा आयु को बताता है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो तापमान अधिक अगर हुआ तो वो युवा तारा है। तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग अपने से भी इसको कर सकते हो रिवीजन। अभी मैं जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। आकार में ग्रहों का क्रम ट्रिक से आप लोग याद कर लो। बस अब पशु में बुध। ठीक है, ब से बृहस्पति हो जाएगा, स से शनि हो जाएगा, अ से अरुण हो जाएगा, ब से वरुण हो जाएगा, प से पृथ्वी हो जाएगा, सु से शुक्र हो जाएगा, म से मंगल हो जाएगा, बु से बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व जो होती है इसकी पृथ्वी की होती है। न्यूनतम घनत्व जो होती है वो शनि की होती है। ये आप लोग पॉइंट याद रखना कि 0.69 GM सेमी क्यूब। ठीक है, और इसका हो जाएगा 5.5 GM सेमी क्यूब।
पानी का घनत्व आप लोग याद कर सकते हो 1 gm सेमी क्यूब। और शनि पानी में तैरने लगते हैं तैर सकता है। ठीक है। बुध की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी होती है। और सर्वाधिक बात करें तो दिन में गर्म होती है, रात में ठंडी होती है। और उपग्रह इसका नहीं होता है। घूर्णन जो होती है 58 दिन का होती है। परिक्रमा जो है 88 दिन में करती है। परिक्रमा में कम समय, कक्षा छोटी होती है। रंग जो होती है स्लेटी ग्रे होती है। ये आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र की बात करें तो घिरन पूर्व से पश्चिम करती है। ऊपर में भी बताया गया था आप लोगों को, लेकिन मैंने इसमें ला दिया है ताकि आप लोगों का टाइम बच जाएगा। ठीक है। पूर्व से पश्चिम में जो है इसका घिरन होती है। सबसे गर्म जो होती है यही ग्रह होती है, 95% होती है। और CO2 जो है छोड़ता है। सांझ और भोर की तारा जो है इसी को बोलती है, शुक्र को। रंग पीला होता है। पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। आकार तथा घनत्व समान होती है, मतलब आकार और घनत्व पृथ्वी के समान ही होती है। उपग्रह नहीं होती है। घूर्णन जो होती है 243 दिन का होती है। और सर्वाधिक समय लगता है शुक्र को ही। परिक्रमा जो होती है 225। घूर्णन और परिक्रमा में बहुत अंतर होती है। ठीक है। आप लोग ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर में बताया गया है ना, देखो घूर्णन और परिक्रमा में अंतर बताया गया है, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है। मैं थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का भी एग्ज़ाम है, मेरा भी है, तो कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से देने के लिए। और कुछ गलती हो जाए तो कमेंट कर देना भाई, क्योंकि मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैं आप लोगों के लिए PDF उपलब्ध करा रहा हूँ। नीला ग्रह जो होता है पृथ्वी को बोला जाता है। ऑक्सीजन वायु में उपस्थित होती है। इसमें एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आकार में 5वां, क्रम में 3रा। आकार भूयाम है। घूर्णन बात करें तो 23 घंटा 56 मिनट। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिक्रमा जो होती है 365 दिन होती है। उपग्रह चंद्रमा है और 27.8 किमी घूर्णन करती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है वो है चंद्रमा। पृथ्वी से दूरी होती है 3.84 हजार किलोमीटर। चंद्रमा का परिक्रमा में घूर्णन काल समान समय लगता है 27.3 डे। चंद्रमा को पृथ्वी से केवल 57% भाग दिखाई देता है। ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 1.3 सेकेंड लगता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1.4 है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1.6 है। याद रखना आप लोग, गुरुत्वाकर्षण जो है नहीं, ये याद रखना, ये आप लोगों का फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, उपभू और अपभू। उपभू में आप लोगों को पास मिलेगा पृथ्वी, और अपभू में पृथ्वी जो है दूर मिलेगा। मंगल की बात करें तो लाल ग्रह जो है, लाल ग्रह बोलते हैं मंगल को, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है ये लाल दिखाई देता है। ठीक है। घूर्णन बात करें तो 24 घंटा का है। और परिक्रमा की बात करें तो 687 दिन का है। उपग्रह फोबोस और डेडिमोस है। और निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, जो कि H3 गुना है। ओलंपस मैसी सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये आप लोग याद रखना। मंगल पर भारत मिशन जो है 5 नवंबर 2013 को गया था। पृथ्वी क्या बोलते हैं, बृहस्पति जुपिटर की बात करें तो रंग में पीला होती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। घूर्णन जो है 10 घंटे का लगता है। सबसे छोटे दिन रात जो है इसी का होता है। परिक्रमा की बात करें तो 11.9 वर्ष है। सर्वाधिक उपग्रह जो होती है ना, इसी का होता है 95। सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का जो है गैनीमीड है। 1610 में गैलीलियो ने पहली बार देखा, खोजा। गैस के वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति में तारे एवं ग्रह का गुण होता है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखना कि वैक्यूम क्लीनर किसे कहते हैं ना, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है ना। बृहस्पति में तारों एवं ग्रहों का गुण होता है, रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। इसी को याद रखना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। शनि जो है पीला भूरा है। घनत्व कम होती है इसकी। घूर्णन 10.3 है। परिक्रमा जो है 19.42 वर्ष। इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं 274। इनमें से एक उपग्रह जो है टाइटन है। टाइटन को शनि उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह। शनि के चारों ओर गैस के 4 वलय पाए जाते हैं, जो रिंग है। 7 जो होती है ना वरुण, रंग हरा
सॉरी आगे थोड़ा इसमें कट गया है ना, थोड़ा आगे देखने की कोशिश करते हैं। 1781 बिलियन मार्सेल। तो वीडियो छोटा करने की कोशिश में आप लोग वीडियो को पॉज कर करके इसको पढ़ सकते हो, और इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे पढ़ो इसको, पढ़ते रहो इसको धीरे धीरे, धीरे धीरे आप लोग पढ़ो। अलका पिंड की बात करें तो ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है, टूटता तारा भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कॉल आ गया था। ये पृथ्वी के नज़दीक है, ठीक है। पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं वो, यहाँ पे देखो मध्य मंडल में आकार जलने लगते हैं। पढ़ते रहो आप लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को छोटा करने का। आप लोग ये अंतर देख लेना, ठीक है ना। पृथ्वी की गति में जो है घिरण परिक्रमा जो है, ये परिभ्रमण और परिक्रमण ये जो होता है, देख लो आप लोग। ये सूर्य कर्क रेखा है, सूर्य मकर रेखा है। 21 जून को लगती है, 21 जून को लगती है, 22 दिसंबर को लगती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो है ये गर्मी है और शीत ऋतु में आती है। टाइड एंड टैप्स, ज्वार माटा। ज्वार माटा समझते हो आप लोग? ज्वार माता का मतलब होता है, देखो ज्वार भाटा, सॉरी ज्वार भाटा का मतलब आप लोग समझते हो? ज्वार जो होता है ना, जल का स्तर अगर ऊपर जा रहा है, जैसे समुद्र में आप लोग देखते होगे ना कि पानी अगर ऊपर की तरह अगर प्रवाह करती है, जैसे कि उठती है ना, पानी की लहर ऊपर की तरह उठती है, उसको ज्वार बोलते हैं। और भाटा का मतलब होता है जो पानी नीचे की तरह डाउन होगी ना, उसको भाटा बोलते हैं, ठीक है। तो देख लो यही बताया गया है, अगर ऊपर जा रही है तो ज्वार है, और भाटा जा रही है तो नीचे आया। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्वार भाटा क्या है, तो आप लोग बता सकते हो। बात करें तो ज्वार भाटा के कारण क्या होता है? सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसमें इतना इतना बल लगता है, देख लो। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी अगर घूमेगी तभी तो अभिकेंद्रीय बल होगी, लगेगी ना। अभिकेंद्रीय बल का पता होगा, अपकेंद्रीय बल, सॉरी अपकेंद्रीय बल जो होती है ना, वो अधिकांश जो लगती है आप लोगों को वॉशिंग मशीन में। अगर आप लोग दही निकालने के लिए, घी निकालने के लिए मट्ठा को कर रहे हो, तो वो भी होती है ना टाइड के प्रकार, देख लो आप लोग। मैं जल्दी जल्दी इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर की तरह लेके जाऊँ। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलो, जो भी कोर हो पाया, कल के वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।